and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a... इंडिया इज अवर पार्टनर, बट रुको, यही एक वर्ड पूरी कहानी बदल देता है, क्योंकि अब दुनिया के सबसे पावरफुल नेता डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ खड़े होते हैं, स्माइल करते हैं, फोटो लेते हैं, तो सब परफेक्ट लगता है। लेकिन क्या ये सच में फ्रेंडशिप है या सिर्फ एक वेल प्लानेड इल्यूशन? अब एक सीन विजन करो, इंडिया एक बड़ा डील करता है, कुछ दिन बाद यूएस से स्टेटमेंट आता है, इंडिया इज टेकिंग एडवांटेज। बूम, मीडिया एक्सप्लोड, ट्विटर वॉर शुरू, और लोग पूछते हैं क्या इंडिया इंसल्ट हुआ? मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। इतिहास गवाह है, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी देश बिना वजह हाथ नहीं मिलाता। अमेरिका के लिए भारत एक इमोशन बॉन्ड नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक असिस्ट है। क्यों? क्योंकि एशिया में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी खड़ा है चीन। अमेरिका चाहता है कि चीन की बढ़ती ताकत को बैलेंस करने के लिए भारत एक दीवार बनकर खड़ा रहे, सप्लाई चेन चीन से हटकर भारत आए। यानी साफ है, अमेरिका के लिए भारत चीन के खिलाफ एक काउंटर वेट है। वही दूसरी तरफ भारत को क्या चाहिए? एडवांस टेक्नोलॉजी, तगड़ा इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल लेवल पर रसूख। अमेरिका इन सब में नंबर 1 है, इसलिए भारत हाथ मिलाता है ताकि अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री को लोहे जैसा मजबूत कर सके। सच तो यह है कि ये रिश्ता भावनाओं पर नहीं, इंटरेस्ट की नींव पर टिका है। तभी तो जब भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है तो अमेरिका चिढ़ता जरूर है पर रिश्ता नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि उसे भारत की जरूरत है। और जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ कोई डील करता है तो भारत चुप रहता है। क्यों? क्योंकि उसे अमेरिका की जरूरत है। यहाँ भरोसे से ज्यादा कीमत फायदे की है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। उनका एक ही मंत्र है, अमेरिका फर्स्ट। Only America first. America first. यह सिर्फ एक नारा नहीं, एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रेटेजी है। ट्रम्प का नियम सिंपल है, हर डील में अमेरिका को सबसे बड़ा टुकड़ा मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा तो वो दबाव बनाना शुरू करते हैं। 2018 में चीन के साथ यही हुआ। ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ाया, पब्लिक में चीन को बुरा भला कहा, मकसद चीन को बातचीत की मेज पर लाना। नाटो देशों की बेइज्जती की, नतीजा क्या हुआ? उन देशों ने डिफेंस पर अपना खर्चा बढ़ा दिया। यही पैटर्न भारत के साथ भी दिखता है। जब ट्रम्प कहते हैं कि भारत फायदा उठा रहा है या ट्रेड टैरिफ की बात करते हैं तो वो कोई रैंडम बयान नहीं होता, वो एक प्रेशर टैक्टिक होती है। जैसे कोई चतुर बिजनेसमैन डील से पहले कहता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है ताकि आप झुक जाए। जियोपॉलिटिक्स में शब्द भी हथियार होते हैं जो बिना गोली चलाए मार्केट और नैरेटिव बदल देते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर एक बहुत ही सनसनीखेज और डबल स्टैंडर्ड वाला रुख सामने आया है। अब सवाल उठता है, जब ट्रम्प जैसे नेता पब्लिकली वार करते हैं तो नरेंद्र मोदी पलटवार जवाब क्यों नहीं देते? क्या यह कमजोरी है? बिल्कुल नहीं, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत की नीति है कि हम किसी के पिछलंगू नहीं बनेंगे और फालतू की बयानबाजी से बचेंगे। दुनिया में 2 तरह की डिप्लोमेसी होती है, एक जो कैमरे के सामने होती है और दूसरी बैक चैनल टॉक्स जो बंद कमरों में होती है। भारत दूसरा रास्ता चुनता है। अगर भारत पब्लिकली रिएक्ट करे तो अरबों डॉलर की डील्स अटक सकती है, इसलिए भारत चुपचाप नेगोशिएट करता है। लोग सोचते हैं चुप रहना कमजोरी है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर जवाब कैमरे पर नहीं दिया जाता। मोदी की यह चुप्पी एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है जहां बिना शोर मचाए अपना काम निकाला जाता है। आज का भारत वो नहीं है जो 15 साल पहले था। आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी है, एक विशाल मार्केट है और मिलिट्री की एक बड़ी ताकत है। अब ये पुश एंड पुल का खेल है। अमेरिका दबाव डालता है, भारत उसे बैलेंस करता है। अमेरिका को इंडो पैसिफिक में भारत चाहिए, ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भारत चाहिए, इसलिए अमेरिका दबाव तो डाल सकता है लेकिन इतना नहीं कि भारत दूर चला जाए। यह 2 बराबर के खिलाड़ियों की टक्कर है जहां म्यूचुअल डिपेंडेंसी सबसे बड़ी सच्चाई है। अब आप सोचेंगे ये बड़े बड़े लीडर्स की बातें मुझसे कैसे जुड़ी है? सच तो यह है कि यह खेल सीधे आपकी जिंदगी पर असर डालता है। पहला है नौकरी। अगर रिश्ता मजबूत है तो अमेरिकी कंपनियां भारत आएगी, आईटी और स्टार्टअप में नौकरियां बढ़ेगी। रिश्ता बिगड़ा तो हायरिंग रुकेगी। दूसरी है महंगाई, तेल की कीमतें हो या ट्रांसपोर्ट का खर्च, जियोपॉलिटिक्स तय करती है कि आपकी जेब से कितना पैसा जाएगा। तीसरी है टेक्नोलॉजी, जो आईफोन या एआई टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसी पार्टनरशिप की देन है। यानी जियोपॉलिटिक्स आपसे दूर नहीं है, यह आपके करियर, आपकी सैलरी और आपके घर के बजट में छिपी है। तो अगली बार न्यूज में कोई विवाद दिखे तो समझ जाना ये कोई टूटा हुआ रिश्ता नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड पावर प्ले है। यहाँ न दोस्ती परमानेंट है न दुश्मनी, यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट यानी फायदा ही आखिरी सच है। जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो नहीं दिखता वही असली गेम होता है। क्या आपको लगता है भारत अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर है? जय हिंद।